हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिसेस, क्लास 12 मैट्रिसेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि मैट्रिसेस क्या होती है और इसके कितने काइंड्स होते हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और उसके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी ट्राई किए हुए थे। बेसिकली आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स क्या होता है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है देख लेते हैं पहले। तो ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, जैसा कि थोड़ा बहुत हम लोगों ने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था। पिछले लेक्चर के लास्ट में हम लोगों ने थोड़ा बहुत डिस्कस किया हुआ था कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। जिन लोगों ने नहीं देखा है वो लोग देख सकते हैं, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। पिछले वीडियो जो लोग नहीं देख पाए वो लोग देख सकते हैं वहाँ से। तो हम लोग बात कर रहे थे कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका कुछ ऑर्डर हो। मैंने मान लिया एक ऐसी मैट्रिक्स थी, एक हमारी मैट्रिक्स है ए, जिसका जो ऑर्डर है हमारा, ऑर्डर क्या है एम, एक मैट्रिक्स है हमारी एम ऑर्डर की। ठीक है, अब क्या करना है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स हमें ये चेक करना है। ठीक है, तो हम क्या, एक हमारी मैट्रिक्स है एम ऑर्डर की। ठीक है, अब हम इसमें जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ जो कॉलम्स होते हैं उनका आपस में इंटरचेंज करना है। मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिनमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, इसको हिंदी में बोल देते हैं परिवर्त, अवयव का परिवर्त। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, अवयव का परिवर्त। ठीक है, तो क्या होता है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज जो है आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, उस टाइप्स की मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, एग्जांपल से समझ लेते हैं कैसे क्या होता है। तो देखते हैं, एक हमारी कुछ दी हुई इस टाइप की, एक हमारी इस टाइप की कुछ दी हुई थी मैट्रिक्स। अब इस हमने मान लिया कुछ इस टाइप की 2 3 4 1 5 और 6। एक ये इस टाइप की मैट्रिक्स दी थी। इसका ऑर्डर हम देखें, इसका ऑर्डर हमें क्या दिख रहा है यहाँ से, 2 और 3 का दिख रहा है ऑर्डर। ठीक है, 2 और 3 ऑर्डर की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। बेसिकली ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम लोग ए डैश और ए टू द पावर टी से डिनोट करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को ए टू द पावर टी और ए डैश से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ए मैट्रिक्स दी हुई है, इसका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज निकालते हैं। ठीक है, इसका हमें क्या निकालना है, ए डैश। ए डैश मतलब हम क्या करना है, इसके नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में चेंज करेंगे और जो नंबर ऑफ रोज है उनको नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करेंगे। ये मैट्रिक्स हमारी कुछ क्या हो जाएगी, इस टाइप की 1 5 6। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर भी देख लें हमारा चेंज हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 2 ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स हो गई। ठीक है, अब इसके पास बात कर लेते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं इसकी, कुछ प्रॉपर्टीज हैं वो देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज बेसिकली यही होती है हमारी, अगर कुछ इस टाइप का प्रिंट किया हो, ए ट्रांसपोज है, अगर इसका भी ट्रांसपोज निकाले तो वापस हमें क्या मिलेगी, वही मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, अगर इसी टाइप से दिया हो ए प्लस बी कोई मैट्रिक्स है जिनका हमें समेशन करना है, उसके बाद अगर इसका ट्रांसपोज अगर हम निकालें तो ये मैट्रिक्स मिलेगी। ए का ट्रांसपोज अलग निकाल लें और फिर हम बी का ट्रांसपोज अलग निकाल लें और दोनों का क्या करते हैं हम लोग, एडिशन कर दें, तो ये इसके इक्वल हो। और क्या होता है, के और ए डैश ऐसा लिखा हो तो इसको क्या लिख सकते, के और मतलब के जो है हमारा, के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट टर्म है, के क्या है, कांस्टेंट है, इसलिए इसका कोई भी ट्रांसपोज नहीं होगा, इसका कोई भी ट्रांसपोज मैट्रिक्स नहीं होगा। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं सिमेट्री और इसके सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होता है, इसके सिमेट्री मैट्रिक्स और सिमेट्री मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, सबसे पहले सिमेट्री मैट्रिक्स देख लेते हैं क्या होती है। हाँ, तो बात करते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मतलब क्या होता है, सिमेट्रिक, हाँ हम क्या करना है बेसिकली, सिमेट्रिक मतलब सममित, हिंदी में बोल सकते हैं इसको सममित अवयव, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, सममित अवयव। तो एक ऐसी मैट्रिक्स हमने कहा है, एक ऐसी मैट्रिक्स हमारी हुई है, एक ऐसी मैट्रिक्स। ठीक है, अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, अगर इस मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालें, अगर वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल जाए, तो ये क्या हो जाएगी हमारी सिमेट्रिक
मैट्रिक्स, एक ऐसी मैट्रिक्स हमारे कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स दी थी, हमने क्या किया, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाला, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने में वापस हमें वही मैट्रिक्स मिल गई, उसे हम क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसके बाद सेकेंड हमारा जो सेकेंड है हमारी इसकी इसकी सिमेट्रिक क्या होगी, इसकी सिमेट्रिक बिल्कुल ऐसे ही है, इसकी सिमेट्रिक एक ऐसी मैट्रिक्स अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालें, तो ये नेगेटिव साइंस ऑफ उस मैट्रिक्स के इक्वल है। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स जिसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगी, पर उसके नेगेटिव साइन के इक्वल होगी जाके। ठीक है, अगर एग्जांपल देख लें कैसे, एग्जांपल हम दिखा सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं इसका जो डायगोनल एलिमेंट है वो हमारे क्या होने चाहिए, 0। इसके जो हमारे डायगोनल एलिमेंट हो वो क्या हमारे होने चाहिए, 0। या फिर हम कह सकते हैं कुछ इस टाइप के मैट्रिक्स ये बराबर दी हुई है 0 0 0 E G H E इस टाइप की मैट्रिक्स अगर होगी तो हम क्या करें, इसका अगर हम निकालें, इसका अगर हम ट्रांसपोज भी निकालें तो हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव साइंस के इक्वल होगा। ये क्या होगी हमारी स्कीमेट्रिक। एक बार वापस हम लोग रिपीट कर लेते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसी मैट्रिक्स, ठीक है, जिसका अगर हम ट्रांसपोज निकालें तो वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होनी चाहिए। ठीक है, इसकी सिमेट्रिक क्या होती है, अगर किसी मैट्रिक्स का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसके नेगेटिव साइंस के इक्वल हो गया। ठीक है, बस यही थोड़ी कुछ बेसिक चीज़ें थी जो हमें डिस्कस करनी थी। अब इसके बाद कुछ एग्जांपल्स और एक्सरसाइज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। चलिए अब इसके बाद कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज 4.3 के कुछ क्वेश्चंस हमारे। तो पहला क्वेश्चन हमारा कुछ कह रहा है कि इस टाइप से हमें क्या करना है, फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या करना है, कुछ मैट्रिक्स दी हुई है, इनका क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, बेसिकली हमें क्या करना है, ट्रांसपोज इनका फाइंड करना है। तो पहला पार्ट हमारा क्या है, कह रहा है कुछ किस टाइप की मैट्रिक्स, हम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये जो मैट्रिक्स है ए इक्वल्स टू इतना दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 5 1/2 एंड -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, बेसिकली इसका ट्रांसपोज निकालना। तो हमें पता है अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है अगर उसको ट्रांसपोज निकालते हैं उसको किससे डिनोट करते हैं, ए डैश या ए टी से। हम क्या करते हैं, इसका ई डैश कर देते हैं। ठीक है, और ई डैश, ठीक है, ई डैश निकालते हैं। सबसे पहले इसका ऑर्डर देखें क्या है, 3 to 1 है, 3 और 1 ऑर्डर की। आप क्या करेंगे, इसको चेंज करें, इंटरचेंज करने के बाद कैसे करेंगे, हमने क्या बताया था, नंबर ऑफ रोज को क्या करना है, नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज करना है और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में। तो यहाँ से क्या मैट्रिक्स मिल जाएगी, 5 1/2 और -1। ये क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज है। ऐसे थर्ड पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट हमने स्किप किया हुआ है, वो आप लोग कर पे ट्राई कीजिए। ठीक है, थर्ड पार्ट देख लीजिए, इसको भी ए से हम क्या कर लेते हैं, कहते हैं ऐसा कुछ -1 √3 2 5 5 3 6 6 एंड -1। ठीक है, हमें क्या करना है, इसका भी क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। इसका भी ट्रांसपोज निकाल लिया, नंबर ऑफ रोज को क्या करना है, उसमें चेंज करते हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स में चेंज कर दीजिए, और नंबर ऑफ कॉलम्स को नंबर ऑफ रोज में। हमारी मैट्रिक्स हो जाएगी, ये इस मैट्रिक्स का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा। ठीक है, तो पहला पार्ट और थर्ड पार्ट हम लोग ने डिस्कस कर लिया हुआ है, सेकंड पार्ट आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसा कि अगला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ई मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी है। तो हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो इक्वल किसके, ए के ट्रांसपोज के और बी के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल है। ऐसे सेकंड पार्ट हमें वेरीफाई करना है कि ए और बी का जो डिफरेंस का ट्रांसपोज है वो किसके इक्वल होगा, ए के ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज के डिफरेंस के इक्वल होगा। ठीक है, इसमें से एक पार्ट हम लोग ट्राई कर लेते हैं, एक पार्ट आप लोग घर पे ट्राई करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। पहला पार्ट हमारा क्या है, सबसे पहले क्या है, ए प्लस बी निकालना है। तो सबसे पहले दोनों मैट्रिक्स को क्या करेंगे, हम उसमें ऐड करेंगे, ए प्लस बी निकालना है, ए प्लस बी देखते हैं जरा से, -1 -4 कितना हो गया, -5 और +1 कितना हो गया, 6 -2 +1 कितना आ गया, -1 2 +1 कितना आ गया, 3 7 + 2 9 एंड 1 और कितना 4।
नाउ 3 माइनस का 5 तो माइनस का 2 9 और 1 1 कितना आ गया 2 1 1 कितना आ गया ये क्या आ गया ए प्लस बी का हमारा ए प्लस बी आ गया। ठीक है चलिए अब इसका क्या करना है ट्रांसपोज निकालना तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करना है नंबर ऑफ रोज में चेंज कर देना है और नंबर ऑफ रोज को नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है तो माइनस का 5 6 एंड माइनस का 1 ठीक है फिर 3 9 एंड 4 माइनस का 2 9 एंड ये आ गई हमारी ए प्लस बी का। अब क्या करना है अब हम किसके इक्वल प्रूव करना था ए का ट्रांसपोज तो ए का ट्रांसपोज निकालते हैं पहले ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा ए का ट्रांसपोज चलिए निकालता है क्या आ जाएगा माइनस का 1 5 माइनस का 1 माइनस का 5 एंड माइनस का 2 2 7 1 3 9 एंड ऐसे डी का ट्रांसपोज निकाल देते हैं। ऐसे डी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा माइनस का 4 1 1 माइनस का 4 1 1 1 2 3 एंड माइनस का 5 0 एंड अब क्या करना है इन दोनों का एडिशन करना है तो इन दोनों का एडिशन करके देख लेते हैं ए डैश प्लस बी डैश इन दोनों का एडिशन का कितना हो गया माइनस का 4 माइनस का 1 कितना आ गया माइनस का 5। ठीक है ये कितना आ गया 6 और ये कितना आ गया माइनस का 1। ठीक है 2 1 3 7 2 9 और 3 1 4 3 और माइनस का 2 ठीक है माइनस का 2 एंड 9 प्लस 0 9 और 9 प्लस 0 9 और 1 1 कितना आ गया देखिए कुछ इस टाइप तो ए प्लस बी का जो ट्रांसपोज है वो ए के ट्रांसपोज प्लस बी के ट्रांसपोज के इक्वल। ठीक है यही हमें क्या करना है वेरीफाई करना। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो लोग आप घर पे ट्राई करेंगे इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं जैसा कि हम लोग देख रहे हैं अब अगला क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन हम लोगों ने स्किप किया हुआ है जस्ट डेटो कॉपी आपका सेकंड क्वेश्चन है वैसे ही आपको ट्राई करना है घर पे आप लोग ट्राई करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा क्या है दिया हुआ है ए मैट्रिक्स मतलब ए का जो ट्रांसपोज मैट्रिक्स में दी हुई है और बी मैट्रिक्स दी हुआ है तो हमें क्या करना है फाइंड करना है ए प्लस 2b मतलब ए और 2b का एडिशन का और ट्रांसपोज हमें फाइंड करना है। ठीक है तो जैसा कि सोल्यूशन देखते हैं इसका कैसे होगा सोल्यूशन हमें क्या करना है बेसिकली ए का ट्रांसपोज दिया हुआ है हमें क्या करना है ए फाइंड करना है तो ए का ट्रांसपोज पीछे हम लोगों ने प्रॉपर्टीज में पढ़ा था ए का ट्रांसपोज क्या होता है हमारा ए के इक्वल होता है। ठीक है तो जो ए का ट्रांसपोज निकाल तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा माइनस का 2 3 1 ये हमारा क्या आएगा ए और बी हमें ऑलरेडी पता है तो ए पहले का 2b निकाल लेते हैं 2b कितना हो जाएगा माइनस का 2 2 0 एंड 4। अब इन दोनों का क्या एडिशन करना है ए प्लस 2b कितना हो जाएगा ए हमारा कितना था तो माइनस का 4 3 2 5 ये कितना था 0 0 1 1 4 कितना हो गया 6 ये क्या आएगा ए प्लस 2b। ठीक है ये आ गया हमारा समेशन। आप क्या करना है इसका ट्रांसपोज निकालना है इसका ट्रांसपोज भी निकाल लेते हैं ए प्लस 2b इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा हमारा इसका 4 1 एंड 5 एंड 6 इस टाइप से कुछ क्वेश्चंस हमारे होंगे। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिफ्थ वाला क्वेश्चन। चलिए देखते हैं जैसा कि अभी कुछ क्वेश्चन हैं हम लोगों ने स्किप किए हुए हैं जस्ट डिटो कॉपी ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग घर पे ट्राई कीजिए अगर नहीं हो रहे हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं नेक्स्ट वीडियो आपका डाउट वाला वीडियो होगा। ठीक है अब नाउ जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं 8th क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है कुछ इस टाइप का ए मैट्रिक्स दी हुई है। ठीक है ए मैट्रिक्स दी हुई है तो हमें क्या करना है बेसिकली प्रूव करना है ए प्लस और जो ए का ट्रांसपोज है उनका जो एडिशन है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी और ए जो ए मैट्रिक्स है और ए का जो ट्रांसपोज हम निकालेंगे उनका जो डिफरेंस है वो एक इसके मैट्रिक्स होगी। ठीक है ये हम डिस्कस करेंगे। तो अभी इससे पहले हमने कुछ देर पहले भी डिस्कस किया हुआ था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है अगर कोई भी मैट्रिक्स अगर उनका हम ट्रांसपोज निकाले वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होगी तो क्या होगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो कैसे होगा सोल्यूशन देख लेते हैं। हमें क्या करना है बेसिकली ए प्लस ए डैश तो सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए का ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1 5 6 और 7। अब क्या करना है इन दोनों का बेसिकली क्या करना है एडिशन निकालना है इन दोनों का एडिशन निकालना है।
इन दोनों का एडिशन निकाल लीजिए। ए मैट्रिक्स हमारी क्या थी 1 6 5 7 प्लस 1 5 6 7। इन दोनों का एडिशन के लिए देखते हैं 1 1 कितना हो जाएगा 2, 5 और 6 कितना 11, 5 और 6 कितना 11, 7 7 कितना हो गया 14। अब क्या करना है बेसिकली इसका क्या करना है हमें ट्रांसपोज निकालना है। ठीक है, इसका क्या करना है ट्रांसपोज निकालना है। इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, इसका ट्रांसपोज निकालते हैं क्या आएगा 2 11 11 14। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है। ठीक है, ये और ये आपस में इक्वल है। कैसा आ रहा है तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की मिल गई। ये मैट्रिक्स ये हमारी क्या होती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन होती है। जो पहला पार्ट है हमारा ये क्या होगी ये एक इसकी सिमेट्रिक होगी, ये क्या हो जाएगी सिमेट्रिक हो जाएगी। सिमेट्रिक क्या हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो क्या किया हमने बेसिकली जो ये दिया था ए का ट्रांसपोज निकाला, दोनों का एडिशन किया, उसका ट्रांसपोज निकाला, हमने देखा उन दोनों के एडिशन के इक्वल आ रहा, तो ये हमारी क्या हो जाएगी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट देख लेते हैं। जैसा कि सेकंड पार्ट में दिया हुआ है हमें क्या करना है इन दोनों मैट्रिक्स का डिफरेंस हमें क्या प्रूव करना है इसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इसका क्या करेंगे ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज हम लोग निकाले तो इसका भी क्या निकला था 1 5 6 9 7। ठीक है, अब बेसिकली हमें क्या करना है इन दोनों का क्या करना है डिफरेंस करना है। इन दोनों का डिफरेंस करना है। ये मैट्रिक्स हमारी क्या थी 1 6 5 7 माइनस 1 5 6 9 7। अब इन दोनों का क्या करना है डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस क्या आ जाएगा 1 1 कितना हो जाएगा 0, ये कितना आ जाएगा माइनस का 1, ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा 0। ये कुछ इस टाइप की मैट्रिक्स निकली है। ठीक है, हमें पता है अगर हम इसमें से क्या करते हैं माइनस कॉमन ले लें। ठीक है, अभी माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब क्या करते हैं बेसिकली हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं। अब इसका क्या करेंगे हम ट्रांसपोज निकालेंगे। इसका ट्रांसपोज निकालते कुछ मैट्रिक्स हमारी क्या हो जाएगी 0 -1 1 0। ठीक है, अगर हम यहाँ से क्या करें माइनस कॉमन ले लें तो हम अगर माइनस कॉमन लेते तो हमारी मैट्रिक्स कुछ इस टाइप की जाती है 0 1 माइनस का 1 और 0। ये मैट्रिक्स हमारी क्या दी थी a माइनस ए डैश दी हुई थी a माइनस ए डैश। यहाँ से बेसिकली हम क्या करेंगे ए और ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो हमारा किसके इक्वल a माइनस ए डैश नेगेटिव टाइम्स माइनस टाइम्स इसकी। जैसे कि हमारी प्रॉपर्टी थी इसकी सिमेट्रिक क्या होती है अगर कोई भी ए मैट्रिक्स है अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो वो उसके नेगेटिव साइंस उसी मैट्रिक्स के नेगेटिव साइंस के इक्वल होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जैसा कि अगला क्वेश्चन देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कह रहा है कि इफ ए और बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं विद सेम ऑर्डर की। ए और जो बी हैं वो क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं सेम ऑर्डर की। तो हमें क्या करना है हमें 4 ऑप्शन दिए इनमें से बताना कौन सा सही होगा। तो फिर हमें ये बताना है जो ए बी माइनस बी ए वो क्या होगा एक इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा इसको होगा या जीरो मैट्रिक्स या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा। तो हम कैसे चेक करेंगे देखिए ए और बी क्या हमारा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स था। तो हमें सिमेट्रिक मैट्रिक्स की कंडीशन पता है कि उसका ट्रांसपोज जो निकालते हैं वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता है ना इस टाइप से है ना। हमें क्या करना बेसिकली हमें क्या दिया हुआ ए बी माइनस बी ए इसे चेक करना। तो हमने अभी पीछे पढ़ा हुआ प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ा हुआ ए बी ए और बी का जो ट्रांसपोज होता है वो क्या होता है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है ना ए के ट्रांसपोज के इक्वल होता है। चलिए ए बी माइनस ये बी को हम क्या लिख सकते हैं बी का ट्रांसपोज ए को क्या लिख सकते हैं ए का ट्रांसपोज। हमें क्या मिल गया ए बी माइनस ये भी क्या मिल जाएगा ए बी का ट्रांसपोज। जैसा कि हमें पता है ए माइनस ए डैश अभी हमने पीछे निकाला था कि अभी पीछे क्वेश्चन किया था कि अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है ठीक है कोई भी ए मैट्रिक्स दी हुई है अगर ए और ए का ट्रांसपोज का एडिशन करते तो वो क्या आता था हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ए और ए डैश जो ए ट्रांसपोज है ए का जो ट्रांसपोज है अगर उनके बीच का जो डिफरेंस निकालते थे वो हमारा क्या होता था हमेशा नेगेटिव साइन के साथ उसी मैट्रिक्स के इक्वल होता था है ना। यहाँ भी कुछ ऐसा दिया हुआ कोई मैट्रिक्स ए भी दी है उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है और दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है ये नेगेटिव साइन के साथ इसकी इक्वल होती थी ए बी माइनस ए बी डैश के। अगर इसका ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो इससे हमें क्या पता चलता है जो ए बी और बी माइनस ए वो क्या हो जाएगा हमारा इसके मैट्रिक्स। तो पहला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा सही। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
इसकी मैट्रिक्स। इसके बाद एक क्वेश्चन बचा हुआ है, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। बचा हुआ है जैसा कि हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए मैट्रिक्स दी हुई है और हम इसे क्या कर रहे हैं, एक रिलेशन दिया हुआ है हमारा कि ए मैट्रिक्स और ए का जो ट्रांसपोज है वो हमें क्या दिखा रहा है, आइडेंटिटी। तो हमें क्या करना है, बेसिकली फाइंड करना है अल्फा की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे। ठीक है, क्या करेंगे, सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। सबसे पहले ए का ट्रांसपोज निकालते हैं। ए का ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है, अब इन दोनों का एडिशन करते हैं, ए प्लस ए डैश, ए प्लस ए डैश क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, 2 कॉस अल्फा, 2 कॉस अल्फा। साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 0, ये भी कितना हो जाएगा 0, ये भी कितना हो जाएगा 2 कॉस अल्फा। ये किसके इक्वल था, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारी क्या होती है, 1 0 बाई इक्वेटिव मैट्रिक्स। ठीक है, इक्वेटिव मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने क्या किया था, इक्वेटिव मैट्रिक्स। तो हम डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें, बाई यहाँ से मिल जाएगा 2 cos अल्फा इक्वल्स टू 1। हमें क्या मिलेगा यहाँ से, 2 cos अल्फा की वैल्यू, फिर यहाँ से कितना हो जाएगा, cos अल्फा इक्वल्स टू 1/2। cos अल्फा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos अल्फा में वैल्यू कितनी होती है, 5/3। मतलब cos 60 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2। यहाँ से अल्फा कितना आ जाएगा हमारा, 5/2। यहाँ से कितना है, अल्फा की वैल्यू कितनी आती है, 5/2। जैसा कि हमें दिया हुआ था, ए मैट्रिक्स दी हुई थी, हमें क्या एक रिलेशन दिया हुआ था, ए और ए का जो ट्रांसपोज है उन दोनों का एडिशन जो है वो एक आइडेंटिटी दर्शा रहा है। ठीक है, आइडेंटिटी दिखा रहा है। तो हमें क्या बेसिकली अल्फा की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने ऐसे निकाली। ठीक है, अब इसके बाद अभी ये एक्सरसाइज लगभग फिनिश हो गई। कुछ जो क्वेश्चंस हैं मैंने स्किप किए हुए हैं, आप लोगों को घर पे ट्राई करने के लिए आप लोग घर पे ट्राई कीजिए। इफ़ आपसे नहीं लगते हैं या फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपके डाउट के लिए होगा और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, और इस वीडियो को मतलब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपना प्यार दीजिए। थैंक यू सो मच।